अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है जॉइंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी बोन और अब उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जॉइंट। जॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर दो बोन्स क्या होती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं या एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, तो जॉइंट की वजह से ही बेसिकली आपकी मूवमेंट पॉसिबल होती है। अगर जॉइंट ना हो और बोन एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो जाएं तो मूवमेंट आपकी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो ये ऐसे प्लेस होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा जो बोन्स हैं वो क्या होती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, कम टुगेदर, एक दूसरे के करीब आती हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी जॉइंट्स के डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। कुछ उसमें आपके फिक्स जॉइंट आते हैं, कुछ स्लाइटली मूवेबल आते हैं, कुछ आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आ जाते हैं। तो बेसिक जो फंक्शन आपके जॉइंट का आता है वो एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दूसरा मूवमेंट को पॉसिबल करता है। अब यहाँ पर या तो बोन से कनेक्ट हो रही है, बोन कार्टिलेज से कनेक्ट हो रहा होगा। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट। फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट जो होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं, इनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती। इनमें किसकी एग्जाम्पल है, इनमें आपके जो स्कल्स में सुचर्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपकी टीथ के मिड में टीथ जो एक दूसरे से अटैच हैं, या मैक्सिला या मैंडिबल की बात कर लें तो वो आपके किस जॉइंट्स की कौन से जॉइंट्स आते हैं, वो आपके आते हैं फिक्स जॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं कार्टिलेजियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये वो जॉइंट्स हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकती है, स्लाइट मूवमेंट हो सकती है। जिस तरह आपकी आ जाती हैं प्यूबिक सिम्फिसिस की, या फिर जो आपकी वर्टिब्रास के दरमियान में जो जॉइंट्स प्रेजेंट है जिनके मिड में आपकी क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो बेसिकली जॉइंट्स हैं ये कौन से जॉइंट्स हैं, ये आपके हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिनकी वजह से आप बेंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके थर्ड टाइप आ जाते हैं जिन्हें हम कैविटेटेड, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। अब ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और इसमें स्पेसिफिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बोन्स के दरमियान में एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके दरमियान में आपका लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, उसको सराउंड करा होगा आपका कार्टिलेज और देन आपका प्रेजेंट होगा आपकी बोन। ठीक है, और ये पूरा जो है ये मिल के ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या बना रहा है, आपका साइनोवियल जॉइंट बना रहा होता है। ठीक है, अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, इनमें डिफरेंट, इनके भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स इनके डिफरेंट मूवमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इनमें क्या होता है कि एक बोन जो है एक कैविटी बना रही है और दूसरी बोन उस कैविटी के अंदर आके फिक्स हो रही है, और जो फिक्सेशन है और उसकी वजह से एक आपकी ना कह सकते हैं कि आपकी 3 डायमेंशनल मूवमेंट पॉसिबल होती है। जैसे कि आपकी शोल्डर जॉइंट्स हैं और आपकी ये हिप जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट में आपका बेसिकली यहाँ पर आपका जो स्कैप्यूला होता है और क्लैविकल होते हैं मिलके आपकी कैविटी बना रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। अब इस कैविटी में बेसिकली आपका जो ह्यूमर है, जो आपका आर्म का पोर्शन, आर्म वाली बोन है, वो आके क्या होती है, अटैच होती है और ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। उसी तरह से आपकी जो फीमर है आके अटैच होती है आपकी ये जो आपकी हिप बोन होती है उसके साथ। हिप बोन आपकी कैविटी बना रही होती है जिसे हम बोलते हैं एसिटाबोलम, और ये कैविटी बेसिक जब ये जॉइंट करते हैं जिस पॉइंट पे तो उधर वो बना रहे होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद आपके आ जाते हैं हिंगी जॉइंट्स। हिंगी जॉइंट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम फ्लैक्शन या एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो जैसे आपका ये एल्बो वाला जॉइंट आ गया, आपका नी जॉइंट आ गया, एंकल जॉइंट आ गया, ये सारे सिर्फ आपका क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं, जिसे हम फ्लैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये बेसिकली क्या होती हैं, स्मूथ सरफेसेस एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे की सरफेस पे आप ऐसे समझ लें कि स्लाइड कर रही होती हैं ऐसे। और ये जॉइंट्स कौन कौन से आते हैं, इनमें कार्पल बोन्स के आ जाते हैं और टार्सल बोन्स के मिड में जो जॉइंट्स हैं वो सारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स की एग्जांपल में आ जाते हैं। देन आते हैं आपके पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट ऐसे जॉइंट को बोलते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक पार्ट पे जो आपका दूसरा बोन है वो क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। जैसे कि आपकी एक्सिस
बेसिकली जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं उनका जो फर्स्ट जो बोन होती है सर्वाइकल की उसे हम बोलते हैं एटलस, और दूसरी बोन को बोलते हैं एक्सिस। तो बेसिकली एक्सिस पे जो आपका स्कल पूरी तरह से रोटेशन कर रहा है, राउंड में आप मूवमेंट कर सकते हैं, वो बेसिकली इस पिवट जॉइंट की एग्जांपल है। उसके अलावा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, अगर आप रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करें तो वो भी इसी की एग्जांपल में आते हैं। उसके अलावा जो आपका एटलस है जिसकी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट बोन होती है उसकी, उसे हम एटलस बोलते हैं, और उस पे आपका क्या होता है, स्कल जो है एक तरह से रोटेट कर रहा होता है, तो वो पिवट जॉइंट की एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके कॉन्डिलाइड और सैडल जॉइंट्स। जो कॉन्डिलाइड और सैडल है, सैडल बेसिकली हम उस को बोलते हैं जैसे जो हॉर्सेस के ऊपर हम सीट्स ही रखते हैं, ठीक है, और उस पर ताकि हम उस पर राइडिंग कर सकें, तो उसकी जो शेप होती है ना बेसिकली उसको सैडल शेप बोलते हैं। तो ये जो जॉइंट होते हैं उसे सैडल शेप की तरह के होते हैं, ठीक है। और इनमें भी फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, ये वाली सारी मूवमेंट पॉसिबल होती हैं। इसमें एग्जांपल आपकी रिस्ट जॉइंट की आ जाती है। अब ये देखें, आपको डिफरेंट ना जॉइंट्स बताए हुए हैं। अब यहाँ पे पिवट जॉइंट देख लें आप कि एक आपका मिड पॉइंट है जिसके अराउंड दूसरी बोन क्या कर रही है, मूव कर रही है। बॉल एंड सॉकेट जिसमें एक बोन कैविटी बना रही है और दूसरी बोन आके अटैच हो रही है। अच्छा, उसके बाद आपकी हिंगे जॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें आपकी देखें क्या है, स्लाइडिंग पॉसिबल हो रही है वन डायरेक्शन में। देन आपके सैडल जॉइंट आ रहे हैं जिनमें देखें ये आपको नीचे सैडल शेप नजर आ रही है। प्लेन जॉइंट्स जो कि आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं। देन आपके आ जाते हैं कॉन्डिलाइड जॉइंट। इनकी भी कुछ समवर्ड जो होती है सैडल लाइक अपीयरेंस होती है। अच्छा, ये सारे थे आपके जॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम।